तो जरा सोचिए कि जिस तरीके से यहाँ पे अमेरिका की ओर से हमला किया गया, इसके बाद कई देश ऐसे हैं जो खुल के इस युद्ध में सामने प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, कुछ खिलाफ खड़े, कुछ साथ खड़े। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद फ्रांस का बयान सामने आया है। फ्रांस ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। अमेरिकी हमले के बाद तेज हो सकती है जंग, ये फ्रांस की ओर से कहा गया है। और ये आकलन भी है दुनिया भर का कि जिस तरीके से अमेरिका की ओर से यहाँ पर हमले किए गए हैं, उसके बाद से जो युद्ध है वो और भड़क सकता है। जो कई देश हैं जो अब तक चुप बैठे हुए थे, वो यहाँ पर इस युद्ध में कूद सकते हैं। और यही वजह है कि अब दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की ओर से पहले ये लगा था कि 2 हफ्ते का समय लिया जाएगा, मीटिंग की जाएगी, बातचीत की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमला किया गया, इसके बाद कई देश हतप्रद रह गए यहाँ पे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, ब्रिटेन के पीएम ने यहाँ पे इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग हो रही है, यहाँ पर बुलाई गई है। ईरान पर हमले के बाद हालात क्या होने वाले, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो जरा सोचिए कि अमेरिका के हमले के बाद जिस तरीके के हालात हो गए हैं, जहां पे कई देशों की ओर से महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई जा रही हैं और इन बैठकों में चर्चा किया जा रहा है कि अब कैसे हालात दुनिया में होने वाले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के हमले के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। हालांकि ट्रंप की लगातार चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान अपनी ओर से हमले बंद करे, शांति का रास्ता अपनाए, लेकिन ईरान मानने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के जो 3 ठिकाने थे न्यूक्लियर साइट्स, वहां पे टारगेट किया गया, निशाना साधा गया, लेकिन वो साइट्स कौन कौन सी थी, वो इलाके कौन कौन से थे, जरा ये समझ लीजिए। देखिए, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पे अमेरिका की ओर से टारगेट करते हुए बड़े हमले किए गए। हालांकि आपको याद होगा कि जब इजराइल की ओर से हमला किया गया था, तभी टारगेट पे उनके यही न्यूक्लियर साइट्स थे। लेकिन जरा देखिए, नतांज परमाणु केंद्र है, ये एक साइट है, इसके अलावा फोर्दो परमाणु केंद्र है, इस्फहान परमाणु केंद्र है। यही 3 बुलेट पॉइंट्स हैं और यही 3 वो इलाके हैं, यही वो तीनों न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसको लेके पहले इजराइल की ओर से हमला किया गया, जिसके बाद अमेरिका की ओर से भी टारगेट करते हुए इन्हीं इलाकों को, इन्हीं संयंत्रों को टारगेट करते हुए यहाँ पे बड़ा हमला किया गया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद बहुत सारी बातें कही, अपनी ओर से बयान जारी किया। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। अमेरिकी सेना ने एक साथ 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया। परमाणु संवर्धन ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हर कोई इन नामों को सालों से एक भयानक विनाशकारी ठिकाने के रूप में सुनता आ रहा है। हमारा मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले नंबर 1 देश की ओर से पैदा किए जा रहे परमाणु खतरे को रोकना था। आपने ट्रंप को सुना, जिनकी ओर से बयान जारी किया गया, लेकिन जब अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला किया गया, उस वक्त सिचुएशन रूम में हालात कैसे थे, तस्वीर कैसे निकल के सामने आई, जरा वो देख लीजिए। तस्वीर दिखा रहा है आपको, देखिए उसी सिचुएशन रूम की जहां पर ट्रंप की मौजूदगी में यहां पर ईरान पर हमले किए गए। और इस सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ यहाँ पे उप प्रधानमंत्री हो या फिर इसके अलावा रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, सभी की यहाँ पर मौजूदगी थी। डोनाल्ड ट्रंप को देख पा रहे हैं आप, इसके अलावा मार्को रूबियो को देख पा रहे हैं जो कि विदेश मंत्री हैं, इसके अलावा डैन केन को देख पा रहे हैं आप, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन, इसके अलावा देख पा रहे हैं आप सूसी को, और इसके अलावा जॉन रेटक्लिफ, यानी कि जो अलग अलग आला अधिकारी हैं प्रशासन के, या विदेश मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात कर ले, सभी की सिचुएशन रूम में मौजूदगी थी। लेकिन रेड हैट लगा करके देख रहे हैं आप यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को, जिनकी मौजूदगी में यहाँ पर सिचुएशन रूम के जरिए बड़ा हमला किया गया ईरान पर, और उस हमले के बाद पूरी दुनिया में अब चर्चा इस हमले की। इस बीच बड़ी खबर आ गई, जहां पे ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से बातचीत की। आज मॉस्को जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री, कल पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री। तो देखिए, ईरान भी अब चुप नहीं बैठने वाला है। उसने साफ कर दिया कि जिस तरीके से अमेरिका ने हम पर हमला किया है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम आजाद हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, हमले का पलटवार करने के लिए। हालांकि पहले ईरान की ओर से यह भी कहा गया कि अमेरिका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पर ईरान पर अमेरिकी अटैक को लेकर रूस का बड़ा बयान भी सामने आ गया और उनकी ओर से कहा गया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हो गए हैं। तो जरा सोचिए कि अब कैसे हालात होने वाले हैं। इस बीच ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ईरान पर अमेरिकी अटैक को लेकर रूस का ये बड़ा बयान है और उनकी ओर से ये कहा गया है कि हमला करने, संघर्ष में फंसा है अमेरिका, ये रूस कह रहा है, और कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हो गए हैं, ये रूस कह रहा है। तो जरा सोचिए कि अमेरिका के इस हमले के बाद क्या हालात होने वाले दुनिया भर में, जहां पे कई देशों की ओर से परमाणु हथियार देने की बात कही जा रही है रूस को। और पहले भी हमने बताया था आपको कि अमेरिका के युद्ध में कूदने के साथ ही रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हो, वो सभी खिलाफ खड़े होने वाली है। और इसीलिए पूरी दुनिया इस बात को लेकर चर्चा कर रही थी कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो हालात
कैसे होने वाले हैं। तो देखिए अब लेकिन जिस तरीके से ईरान पर वार किया गया, ट्रंप की हालांकि नजर हर चीज पे बनी हुई है। अमेरिकी वायुसेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। B-2 बॉम्बर से परमाणु ठिकानों पर यहां पर हमला किया गया। पूरे ऑपरेशन पर ट्रंप की नजर बनी हुई थी। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे जब ये हमला किया गया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी उसी कमरे में मौजूद थे। सभी ने पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया। सिचुएशन रूम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर यहाँ पर जारी भी की गई, शेयर भी किया गया और ये बताया भी गया कि कैसे इस रणनीति के साथ अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला किया गया। तस्वीर आपको दिखाई रही थी कि किस तरीके से सिचुएशन रूम की जो रूम था वहां पे कौन कौन लोग मौजूद थे और कैसे उनकी ओर से रणनीति के साथ हमले किए गए। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका की ओर से भले ही सोची समझी रणनीति के साथ यहां पर हमला किया गया हो, लेकिन अब इस हमले के बाद हालात क्या बनने वाले पूरी दुनिया में, इसको लेके चिंता जाहिर की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब चाहे रूस की बात कर ले या बाकी कतर हो या इसके अलावा ओमान हो या फिर बाकी अलग मुस्लिम कंट्रीज हो, उनकी ओर से चिंता जाहिर की जा रही है। हालांकि अब ट्रंप और जो नेतन्याहू है वो साथ साथ आ गए तो सवाल खड़े होते कि क्या तेहरान खाक होने वाला है। जंग में अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है। इजराइल के साथ खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू ने अमेरिका का धन्यवाद दिया है। अमेरिकी एक्शन को इतिहास याद रखेगा, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। ट्रंप ने भी नेतन्याहू की तारीफ की है और ट्रंप ने इजरायली सेना की भी तारीफ की है। तो ट्रंप नेतन्याहू अब साथ साथ आ गए हैं और इसी वजह से दरअसल सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन दोनों देशों का साथ मिलकर के आना तेहरान के लिए खतरे की घंटी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, सुनाते हैं आपको। मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि हमने एक टीम की तरह काम किया, जैसा कि शायद पहले किसी टीम ने ऐसा काम नहीं किया और हम इस भयावह खतरे को मिटाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। मैं इजरायली सेना को उनके किए गए शानदार काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे ज़रूरी बात, मैं उन बहादुर अमेरिकी देशभक्तों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज रात शानदार विमानों से हमला किया और अमेरिका की पूरी सेना को एक ऐसे ऑपरेशन पर बधाई देना चाहता हूं जैसे कि दुनिया ने कई दशकों में नहीं देखा है। तो ट्रंप को सुना आपने। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तुर्की का बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा गया है कि बातचीत ही विवाद सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। तुर्की ये कह रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के तुर्की का बयान सामने आया है और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत ही हर मसले का हल है, यानी कि बातचीत का यहाँ पे समर्थन तुर्कियों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि अब जिस तरीके से खतरनाक मोड़ पे ये महायुद्ध पहुंच चुका है अमेरिका के हमले के बाद, जहाँ पे कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका के हमले की निंदा कर रहे हैं, तो कई देश ऐसे हैं जो खुलकर के इसका साथ भी दे रहे हैं। इस बीच तुर्की की ओर से बड़ा बयान सामने आया और ये कहा गया है कि बातचीत ही विवाद को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। अब तुर्की चाहे जो भी कुछ कह रहा हो, लेकिन इस बीच तेल अवीव पे जो सड़कें हैं वहां पे जो पोस्टर्स हैं वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तस्वीरें क्या है जरा ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो सड़कें हैं, ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, ये तेल अवीव की सड़कें हैं। इन सड़कों पर पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे तेल अवीव की ओर से, नेतन्याहू की ओर से या पूरे तेल अवीव के लोगों की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर थैंक्स बोला जा रहा है। आज नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया और उनकी ओर से भी धन्यवाद ज्ञापन किया गया, धन्यवाद दिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं नेतन्याहू, सुनवाते हैं आप। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आपका साहस भरा फैसला इतिहास बदल देगा। ऑपरेशन